संवेदना व्यक्त करता हूं। एक जनप्रतिनिधि जो पूर्व में उनके मंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में भी वह राष्ट्रीय पार्टी की एक अच्छे पद पर धारित है और उनके परिवार के साथ इस प्रकार की घटना अत्यंत चिंताजनक है। सरकार में रहते हुए हम लोग को इतना झेलना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। गिव अप करने के मोड में नहीं है हम लोग, इसको छोड़ देने के बिल्कुल इरादे से नहीं बैठे हुए हैं हम लोग। यहाँ पे पूरा रात रहना पड़ेगा, पूरा रात रहेंगे। हम लोग भी तमाशा देखने के लिए आए हैं। सिर्फ मंत्री जी को ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी को और उनके बेटे को भी झारखंड पुलिस उठा कर ले जाती है। तब सत्ता पक्ष की पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद को रात भर थाने में बैठना पड़ता है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि सरकार के खिलाफ बयान देना उसके ही पूर्व मंत्री को और उसके ही सत्ताधारी पार्टी के पूर्व विधायक को कितना महंगा पड़ सकता है, इसका ताजा उदाहरण पूर्व मंत्री योगेंद्र प्रसाद और पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद जी हैं। जब पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को उठा ले जाती है और पुलिस सिर्फ उनको ही नहीं उठाती बल्कि उनकी पत्नी को, उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लेती है, तब रात भर पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद जी को थाने पर बैठना पड़ता है। और सबसे पहले आप जरा ये वीडियो देखिए। मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। एक जनप्रतिनिधि जो पूर्व में उनके मंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में भी वह राष्ट्रीय पार्टी की एक अच्छे पद पर धारित है और उनके परिवार के साथ इस प्रकार की घटना अत्यंत चिंताजनक है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कंपनी आज बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनियों में कोई विशेष अंतर नहीं दिख रहा है। बस तरीके बदले हैं, रूप बदले हैं, रंग बदले हैं, लेकिन शोषण का तरीका आज भी वो जारी है। एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो सोच सकते हैं आम व्यक्ति के साथ इस राज्य में क्या हो रहा है। और ये सच्चाई है, जहाँ जहाँ विस्थापन की समस्या है और जहाँ जहाँ लोग अपनी ज़मीन ना देने के पक्ष में हैं, जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हैं, वहाँ उनके साथ इसी प्रकार के पुलिसिया दमन और जुल्म किया जा रहा है। इस पर राज्य सरकार को एक विशेष टीम गठित करते हुए कहीं ना कहीं उचित कार्रवाई करनी चाहिए, रैयतों के उनकी समस्याओं को सुननी चाहिए। कुछ दिन पहले तो एक घटना घटी थी जिसमें जिला प्रशासन, माने शर्म कहिए या हंसिए या फिर क्या कहिए, जिला प्रशासन चतरा से, गिरिडीह से, अन्य क्षेत्रों से लोगों को बस में लाई थी जन सुनवाई करने के लिए कि हाँ बड़का गांव में जन सुनवाई हो रही है। फिर क्या हुआ, वहाँ के जो ओरिजिनल रैयत थे वो वहाँ सामने गए और बहुत मारपीट हुआ था। एक मैंने साधारण मैंने कह सकते हैं, ये साधारण घटना नहीं कह सकते हैं कि जिला प्रशासन इस प्रकार का कोऑपरेट कर रही है, जो कि चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार को सबसे पहले अगर किसी विषय पर बैठकर समाधान करना चाहिए तो राज्य में विस्थापित की समस्या का समाधान करना चाहिए। लेकिन कंपनियों की ओर से कहा जा रहा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने लोगों को मुआवजा दिलवाना चाहते हैं और ये विरोध है कि नहीं, कंपनी अगर ऐसा है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लोकतांत्रिक भारत है, उनको भी अधिकार है अपनी बातों को रखने का। ऐसा नहीं है कि हम लोग उनकी बातों को आप नहीं सुनेंगे। अगर इस राज्य में किसानों की सुनी जाएगी, अगर इस देश में मजदूरों की सुनी जाएगी तो उद्योग घरानों की भी उनकी भी सुनी जाएगी। अगर उनको लगता है कि कोई उनके साथ अपने पद और पावर का दुरुपयोग कर रहा है तो उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, उनको भी तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए, एविडेंस के साथ उनको सामने आना चाहिए। हम अभी केरेडारी थाना में खड़े हैं। ये केरेडारी थाना है जहाँ पे हम लोग सब यहाँ पे खड़े हैं। मैं पहली बार लाइव आई हूँ और मैं लाइव आने का मेरा मकसद है कि मैं माननीय श्री हेमंत सोरेन जी से ये कहना चाहती हूँ कि हमारी लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हमारा लड़ाई जो है वो विस्थापितों का लड़ाई है। जो यहाँ पे अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ ये लड़ाई है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे कितने मासूम रैयत लोग को उठा के, ठीक है, पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साव जी को, पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी जी को उठा के थाना में अरेस्ट करके लाया गया है, लेकिन उनके अलावा जिनको लाया गया है उनका भी चेहरा आपको देखना चाहिए। मुझे नहीं पता कि यहाँ के प्रशासन आपको क्या यहाँ का रिपोर्ट बताते हैं, यहाँ की जानकारी से आप कितना अवगत है, क्योंकि हमने आपको समय समय पे अवगत कराने का काम किया है पूर्व में कई बार। अब यहाँ पे ये महिला है जो रैयत है, ये महिला है जो रैयत है। क्या नाम है आपका? तीलो देवी। तीलो देवी। आपका नाम क्या है? कुंती देवी। क्या हेमंत सोरेन? नहीं, आपका नाम क्या है? सुनीता देवी।
सुनीता देवी, आप क्या कहना चाहेंगे सुनीता देवी जी? हम कहना यही चाहेंगे, लाइव आए हैं और माननीय श्री हेमंत सोरेन जी तक अपनी बात पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग रैयत है, हम लोग अपना हक अधिकार के लिए वहाँ पर बैठे थे, तो हम लोग के बोलिए बैठने वहाँ धरना में बैठना नहीं मत कभी एक सेकंड नहीं बात करने डिटेंशन में नहीं बोलिए, होता है मैम। आप बोलिए हक अधिकार मैम डिटेंशन में नहीं, कैमरा में नहीं मैम, अंदर हक अधिकार में कैंपस के अंदर नहीं, हम लोग के हम लोग के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हम लोग कुछ गलत नहीं किए थे, लेकिन हम लोग के बचा लीजिए, आपको भी घर में बीवी बच्चा होगा, हम लोग क्या गलत करे, चोरी किए, छोटा छोटा बच्चा भी यहाँ पर आया है, समझ सकते हैं कि हम लोग के साथ जमीन भी लिया जा रहा है, हम लोग की जान भी लिया जा रहा है, हम लोग की इज्जत भी, सारा कुछ हम लोग के साथ बहुत बुरा हो रहा है। क्या आपको महिला पुलिस लेके आई? इस तरह में महिला पुलिस लेके आए, लेकिन वहाँ महिला और जेंट्स दोनों पुलिस थे, दोनों मौजूद थे, लेकिन जेंट्स पुलिस डिटेंशन में मैम ऐसा नहीं होता। लेकिन हम यही बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग के वहाँ पर जैसे एनटीपीसी बैठा है, जैसे वहाँ पर बैठा है कंपनी, जहाँ भी कंपनी बैठे है पगार में नहीं, तो वो लोग के अधिकार और हक अच्छा से मिले, वो लोग के साथ अच्छा इंसाफ हो, ना इंसाफी नहीं होवे, सबका बाल बच्चा है। आप क्यों बैठे हुए थे धरना में? आपको क्यों उठाया है? हम लोग बैठे हुए थे कि हम लोग के पति है, वो लोग के किसी का नौकरी नहीं मिला है, घर का मुआवजा अच्छा से भी नहीं मिल रहा, जमीन के ऊपर काम भी हो रहा है, गर्दा भी खा रहे हैं, पूरा सामने कंपनी पूरा हम लोग के घर में सट के सामने आ गया है, कंपनी पूरा सट गया है। तो हम बस यही कहना चाहते हैं लाइव के माध्यम से और अपनी आवाज को माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और अपने सभी पार्टी लीडर्स तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप यहाँ आइए, फील्ड में देखिए लोगों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, और हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारा साथ दीजिए। ये जो माइनिंग माफिया है वो पूरा यहाँ पे जितने भी पुलिस प्रशासन है सबको खरीद चुके हैं, सब पब्लिक सर्वेंट बन गए हैं, पब्लिक कंपनी सर्वेंट बन गए हैं, सब कंपनी का काम कर रहे हैं, कंपनी के नौकर बन गए हैं। यहाँ पे पूरा त्राहिमाम है, लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, रातों रात घर तोड़ दिया जा रहा है और किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। अभी इस महीना कम से कम 60 रैयत जेल गए हैं। हम लोग बहुत संघर्ष किए उनके साथ, उनका केस मुकदमा सब लड़ रहे हैं और उनको बचाने का भी बहुत कोशिश किए, एसपी से बात किए, कई तरह से उनसे संपर्क करने का कोशिश किए, उन लोगों को अरेस्ट मत कीजिए, क्रिमिनल नहीं है, लेकिन सब लोग जेल में आज जेल की सजा खा रहे हैं, किसी को मुआवजा नहीं मिला। सब लोग अपना बस न्याय के लिए धरना में पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट में भी इतना ऐसा हाई प्रोफाइल एकदम पूरा एकदम 100 से ज्यादा पुलिस जाके सबको उठाने का काम कर रहा है। तो हम बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहते, बस इतना ही बोलना चाहते हैं कि हम यहाँ से केरेडारी थाना से माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे न्याय का गुहार करते हैं, अपने लिए नहीं, यहाँ की जनता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।